बाहेर गेले नियोजन अधिकारी साहेब तसेच अल्पसंख्याक कल्याण समितीचे सर्व माजी सदस्य, शिक्षक व अल्पसंख्याक बंधू भगिनी, आजचा दिवस काय आहे, उद्देश काय आहे, सगळं आपल्या समोर आलेलं आहे। फक्त योजनांचं माहिती, जनजागृती, योजना की मालूमात कि कौन सी योजनाएं हमारे लिए सरकार ने बनाई है और उसका वाकई में उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उससे हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले जब 2019 में सबसे पहले यहाँ प्रोग्राम के लिए हम लोग आए सर, तो इस बात की शाहिद है कि ऐसी सिचुएशन थी कि प्रोग्राम भी नहीं लिया गया था, किसी प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट होता गया। पिछले साल तो पीपीटी, पिछले 2 साल पहले तक पीपीटी मैं प्रेजेंट कर रहा था योजनाओं के लिए, लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे नियोजन अधिकारी साहब को कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट का एक नियोजन पीपीटी प्रिपेयर करके बताकर हमारे सामने प्रेजेंटेशन कराया और बच्चों के सामने, हमारे जिम्मेदारों के सामने रखा। आपको इस बात की ये भी बात हम बता दें कि आचार संहिता का जो उसका एक इज्जत रखते हुए बहुत कम उपस्थिति है, वरना हर रात को कम पड़ता था। इस साल ये जरूरी था कि ऐसा उसका एक हमने जन जागृति कर चुके थे हमारे तरफ से भी। शिक्षा विभाग और हमारे मैडम जो हिवाली मैडम, इन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ किया, हम उससे मुतमईन है। फिलहाल सटवाल साहब आपके रेफरेंस पे बात कर रहा कि पिछले साल ये सब चीजें नहीं हुई थी साहब, लेकिन इस साल से इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और हमारे जो नुमाइंदे हैं अल्पसंख्यक की, जो समाज सेवी और समाज सेवक लोग हैं, ये एक्टिव हो गए हैं। आपको भी उनके सूचनाओं पर अमल करना पड़ सकता है, ऐसा मैं यहाँ से आपको एक विनंती वजह सूचना करता हूँ। दूसरा एक अहम विषय यह है कि जैसा कि हमको मालूम है कि हर समाज के लिए साहित्य संस्था का स्थापना हो चुकी, सारथी है, भारती है, आरती है। अभी हम जो अल्पसंख्यक समाज में है तो मुस्लिम जैन समाज के लिए अभी तक वो योजनाएं नहीं थी, लेकिन एक 19 से लेकर तो 24 तक का सफर हमारा रहा। निवेदन दिए, धरने आंदोलन किए, आजाद मैदान में धरने किए, वो उसका एक फल ये मिला कि पिछले साल दोनों भी जिया निकल गया, इस साल ये भी जिया निकल गया, लेकिन अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ। जो योजनाएं इतर समाज को दी जा रही, जो स्कॉलरशिप दी जा रही, जो फेलोशिप दी जा रही, वो अभी ये समाज को नहीं मिला। वो जब तक मार्गी हमारा जब तक कार्यान्वित नहीं होता, तब तक जो इतर समाज हमारे जैसे मुस्लिम समाज में ओबीसी भी है, तो ओबीसी के लिए जो सारथी बनाई हुई है या महाज्योति बनाई हुई, उसमें उनको लाभ दिया जाए, ऐसा पत्र व्यवहार हमने मंत्री महोदय से किया, सचिव साहब से किया, लेकिन उस पर अभी तक कुछ बड़े अफसोस की बात यह है कि उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक ये भी एक योजना है कि भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है अल्पसंख्यक बच्चों को, चाहे वो आर्मी की हो या पुलिस भर्ती की हो, उसका कोई विवरण हमारे जिले का कोई अड़ावा यहाँ नहीं रखा गया। वो भी मैं सूचना देना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक कक्ष, अल्पसंख्यक आयुक्तालय के लिए भी हमने बहुत सारी लड़ाई लगाई, ये सब लोग हमारे शायद है कि उसके लिए हमने आयुक्तालय हो गया, कक्ष हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि आप हर 3 महीने में या कम से कम 6 महीने में अलावा बैठक जरूर लगाए योजनाओं की, और उसमें हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी आप उनसे भी आप काम ले, उनको भी बुलाए। और सबसे अहम चीज ये आपके जिला परिषद की जो उर्दू मीडियम की स्कूलें पूरे जिले में ये कंडीशन है कि वहां जो 80% का जीआर है, 80% शिक्षक नियुक्त होने चाहिए। तो आज स्थिति ऐसी है, पूरे जिले भर की स्थिति ऐसी है कि वहां 50% से कम शिक्षक नियुक्त है। तो क्या शिक्षण का स्तर हमारा, क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं, इस पे भी सोचने की जरूरत है। अब ये पाठ पुरावा आपके जरिए शासन को हम देना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से अहवाल भेजिए कि यहाँ इतने शिक्षक की जरूरत है। शिक्षक भर्ती निकलती है, लेकिन कहीं तो भी शिक्षक भर्तियों में हमारे जो उर्दू मीडियम के बच्चे आज पढ़े लिखे टीईटी टेट पास है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहा। तो ये भी कहीं तो भी सोचने की बात है। अगर सब चीज किसी पायाभूत निधि कोई और चीज रोक दी गई, वो ठीक है कि वो निधि अभाव को रोके या कुछ ना कुछ दिन के बाद मिल रहा, लेकिन शिक्षण के जो एक मेन बिंदु शिक्षक है वही अगर रोक दिए जाएंगे तो फिर ये बच्चों का क्वालिटी का हम जो है उज्जवल भविष्य का सपना हम नहीं देख सकते। इस अवसर पर आज इसी दिन के मौके के आप औचित्य लेकर
आप पत्र व्यवहार कीजिए हमारे जानिब से कि एक नृत्य शिक्षक की यहाँ जरूरत है। अल्पसंख्यक अल्पभाषिक उर्दू भाषा पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर जिला परिषद शालाओं में यही है। अभी एक प्रकरण आपके सामने माकुड़ी का आया, उसमें भी आप उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हो रहा है कि हम करना चाह रहे, अब आपने देखे कि हमारे बच्चों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने और लड़कियों ने ये कहा कि हमको आप प्लेटफॉर्म दीजिए, ये सिद्ध हो गया कि आप हमको प्लेटफॉर्म दीजिए। तो आपको गुजारिश कर रहे हैं आपसे कि यहाँ के प्रोग्राम के औचित्य के माध्यम से मार्टी जल्दी से जल्दी आप कायम करें कि जो जितनी योजनाएं हमको मिले ऐसा एक पत्र व्यवहार आप सचिवालय को कीजिए। अल्पसंख्यक पायाभूत निधि की जो बात की गई 10 लाख रुपए हुई, लेकिन प्रस्ताव कितने आए, सैंक्शन कितने हुए, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया, ये भी डेटा कहीं भी आज के दिन में आना चाहिए था। ये भी एक अहम बात है। अब हमारे जो पेंडिंग है अल्पसंख्यक लोन की जो फाइलें पेंडिंग है, ये पेंडिंग की मालूमात भी दी जाए तो होगा। लेकिन समिति का भी आप सोचिए, जैसे वाई साहब ने कहा, उस पर भी आप पत्र व्यवहार कीजिए। पत्र व्यवहार करना हमारा काम है, डिमांड करना हमारा काम है। वो निर्णय होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन पाठ पुरावा करना एक शर्त है उसकी, एक मैं वो भी आपको इल्तिमास करता हूँ। अशद जरूरत शिक्षण विभाग, ये जो स्पर्धाएं आयोग की तरफ से जो दी गई थी, तो क्या इसका अलावा बैठक आप लेंगे शिक्षण अधिकारी साहब के जरिए कि कितनी अल्पसंख्यक स्कूलों में ये स्पर्धाएं ली गई और उसके रिजल्ट्स क्या है। जो हमारा एक फेसबुक का पेज है DIO डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मैं एक इल्तिमास कर रहा हूं आपसे कि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारा हुआ आज के इस दिन के मौके पर। ये हमारी योजनाओं का वो DIO फेसबुक पेज पे हम जन जागृति कर दो कि ऐसा ऐसा बुलढाना जिला में चल रहा है। हम जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस का हमारा पेज चल रहा है, उसके पेज पे हम डाले, ऐसी गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।